गबूल भाई, जो बात मैंने आपसे पूछी उन्होंने तो मोर साबित कर दी ना कि आपकी तो पॉलिसी है, ये आपकी बारी आनी थी, धोखा हो गया आपके साथ। नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी डील करके या कोई वादे बारियां इस तरह करके सियासत नहीं की है। हमने हमेशा कुर्बानी दी है, अच्छा। अपने बानी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की शहादत दी, बेनज़ीर साहिबा की शहादत दी। जो आखिरी हमारी हुकूमत आई थी वो इसी वजह से आई थी बिकॉज हमारे लीडर शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बहादुरी से पाकिस्तान वापस आई थी। उनको बताया गया था कि आपकी जान खतरे में, फिर भी वो आए वापस, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने उसके बाद जाहिर सी बात है जो माहौल बना, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स मुतहरिक हुए और उन्होंने हमारी हुकूमत आने में हमें मौका मिला हमें 2008 में, वरना तो शायद मुश्किल ही हमें उस वक्त मुशर्रफ के होते हुए वो भी इलेक्शंस हमें खदशा था कि रिग होने वाले थे, मगर फिर भी हमने पीछे नहीं हटे इलेक्शन से। और अभी भी 2024 में भी अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, कोई डील करके तो हम नहीं जा रहे हैं। हम आवाम को ही अपने अपील कर रहे हैं, अपने जानों को, अपने वर्कर्स को अपील कर रहे हैं कि हमारा मंशूर देखें, हमारी सिंध में परफॉर्मेंस देखें, बिलावल साहब का चेहरा देखें। इस दफ़ा तो इंशाल्लाह आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और आसिफा साहिबा के अंदर तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की झलक नज़र आती है। तो ये इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट होगा, अगर तो ये फ्री एंड फेयर होंगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, पर अगर डील करके कोई वाकई में आ रहा है तो वो सबके सामने वाज़े हो चुका है कि किस तरह एक शख्स जो 4 साल में नहीं था पाकिस्तान के अंदर, 4 साल के बाद उसने फाइनली फैसला किया कि मैं आऊँ। तमाम स्टेट मशीनरी उसको फैसिलिटेट कर रही है। बलूचिस्तान के जो नाम जिनका सबको पता है कि वो किसके कहने पे चलते हैं, वो फिर नून लीग को ज्वाइन करते हैं अचानक से। तो जाहिर सी बात है तमाम जो फिंगर्स है वो इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि डील नून लीग ने की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर 2022 में नो कॉन्फ्रेंस का वोट लाया था, वो भी ज़रदारी साहब ने वाज़ेह कर दिया क्यों लाया था हमने। वो इसी वजह से लाया था कि हमें यही डर था कि अगर हम उस वक्त एक मूव नहीं करते तो पूरी प्लानिंग हो चुकी थी एक शख्स को पाकिस्तान के ऊपर 2028 तक मुसल्लत करने के लिए। फिर जो आवाम का हाल होना था वो तो शायद फिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। तो उस वक्त हालांकि हमें पता था कि उस वक्त भी सिचुएशन मुश्किल थी, महंगाई थी, पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, डॉलर बढ़ते जा रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था ना। तो क्यों हमने इतना बड़ा एक छलांग लगाया एक दलदल में? वो इसी वजह से कि हमें पता था कि बिलावल साहब को फ्यूचर में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन के आना है, आसिफा साहिबा को पाकिस्तान के अंदर आवाम की खिदमत करनी है। तो वो पाकिस्तान बचेगा तो फिर ये बिलावल साहब भी रहते और खिदमत करते, आसिफा साहिबा भी खिदमत करती है। अगर ठीक है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता पीटीआई की हुकूमत मजीद रहती 2028 तक, पता नहीं क्या पाकिस्तान का हाल होना था। ठीक, ले जी, चलें, ये बात तो मैं आपकी समझ गया। लालचंद मलिक साहब, आपकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पे मुश्किल, लाहौर से कल की खबर है कि मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है, यानी जितने भी इलेक्टेबल्स और लोग थे या रूपोश हैं या आपकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। आज फिर एक और अदाकारा थी, वो आपकी पार्टी के साथ तरानों में भी होती थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद की कि वो जो ज़ाती ज़िंदगी में थे, असल में जो दिखाते थे वो गलत थे, वो मुनाफिक थे। तो लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो 20 दिन में करवाओ, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है। आपका इंतखाबी निशान बल्ले का भी उठ जाएगा। तो तुम्हारी तरफ तो ना ही समझें, आपकी तरफ से तो ना ही है, यानी आपके लिए भी ना है। तो इलेक्शन में तो नज़र नहीं आ रहे आप।